क्यूट से डॉम और रिया रिप्ली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और आज के मंडे नाइट ड्रॉ पे ही सेथ रॉलिन्स ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और गुंथर ने बॉर्डेलेस के ऊपर भी अटैक किया है। तो गाइस आज के रॉ में जो कुछ भी हुआ मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में बता दे रही हूँ, सब कुछ इन डिटेल। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का रॉ का स्टार्टिंग ही रिया रिप्ली के साथ होता है। वो आते ही रिया रिप्ली का सेगमेंट देखने को मिलता है। रिया रिप्ली आते ही अपनी चुड़ैल यानी कि लिव मॉर्गन के बारे में बोलती है। और गाइस इन दोनों का मैच एक ऑफिशियल भी हो गया इस बार के समर स्लैम के लिए, यानी कि आपको मैच देखने को मिलेगा लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का। और बेचारे डॉम तो पीछे पीछे ही घूम रहे थे स्टार्टिंग के रॉ से कि मामी को मना ले। इन दोनों की केमिस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था तो आज था डैमिन। फालतू का डैमिन पीस डॉम को देख के हंस रहे थे और उनका लग रहा था कि मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे आजकल बॉयफ्रेंड्स नहीं करते, वो कुछ बोल देते हैं, उसके बाद जब उनकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है तो वो फूल लेके उनके पीछे पीछे घूमते हैं। वैसा सेम आज के पूरे रॉ में डॉम कर रहे थे। वो गुलाब का फूल लेके रिया रिप्ली के पीछे घूम रहे थे, बट रिया रिप्ली ऐसी लड़की है जो उन्हें भाव भी नहीं दे रही थी। तो गाइस ये बात तो रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। अगर आप कोई लड़के को भाव नहीं दोगे तो वो अपना असली रूप दिखाता ही है। बट हमारे क्यूट से डॉम वैसे टाइप के बंदे नहीं थे। वो फाइनली मना लेते हैं रिया रिप्ली को। देन फिर हमें बैक से सीन देखने को मिलता है जहाँ पे फिर से डॉम अपने प्यारी सी मामी को मनाते हुए दिख रहे थे। लग रहा था कि ऐसा तीसरी बार हो चुका है कि वो उनके पास गए माफी मांगने के लिए, बट फिर से सेम ही बिहेव करी है रिया रिप्ली और वो वहाँ से चली जाती है, बोलती है मुझे बात ही नहीं करना है तुमसे। बट गाइस मजा तो तब आया जब हमें ड्रू मैकिंटायर का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि करंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर को WWE से सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज रिंग में ड्रू मैकिंटायर के साथ एडम पियर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने तो बहुत सारी गलतियां की है, यहाँ तक कि तुमने रेफरी पे भी हाथ उठाया, तो मैं आज इन दोनों रेफरी को तुम्हारे पास लाया हूँ, तुम इनसे जाके माफी मांगो और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। यार गाइस पता नहीं ड्रू मैकिंटायर को क्या हुआ है, वो अलग टाइप के बंदे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने प्यार से एडम पियर्स से बोला कि उनसे माफी मांग लो, तुमने उन पे अटैक किया था, वो भी तो रेफरी है, वो भी तो अपना काम करते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ, जो करना है कर लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों के वजह से ही मैं रेसलमेनिया, मनी इन द बैंक, चाहे कोई भी इवेंट हो, सब में हारा हूँ, क्योंकि रेफरी ने भी साथ दिया है सीएम पंक का। हर बार ऐसा ही होता है कि रेफरी हमेशा सीएम पंक का ही साथ देती है, वो मेरा भी तो साथ दे सकती थी ना। इसके बाद एडम पियर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम फाइनली उन लोगों से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें फिर से सस्पेंड ही कर दूंगा। बट गाइस ड्रू मैकिंटायर को कोई डर ही नहीं लगता, चाहे उसे सस्पेंड कर दे, कुछ भी कर दे, उन्हें लगता है कि वो दिमाग अपना खो चुके हैं। जो रेफरी को लेके आए थे एडम पियर्स माफी मांगने के लिए, उन्हीं पे अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। यहाँ तक कि ड्रू मैकिंटायर बात ही कर रहे होते हैं एडम पियर्स से, तभी वहाँ पे अचानक से सेथ रॉलिन्स आते हुए दिखते हैं और सेथ रॉलिन्स आते ही अटैक करने लगते हैं ड्रू मैकिंटायर पे और ड्रू मैकिंटायर वहाँ से भागने लगते हैं। फाइनली जब सेथ रॉलिन्स वहाँ पे आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं, फिर सोचे ड्रू मैकिंटायर अब मैं क्या करूँ, वो वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तो गाइस देन उसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है जे यूसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का, जहाँ पे डॉम ये सोचते हैं कि यही अच्छा चांस है जहाँ मैं अपनी मामी को प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे अंदर भी कोई बात है। अगर मैं आपको जे यूसो के बारे में बताऊँ तो फिलहाल जे यूसो ट्राई कर रहे हैं रिया रिप्ली के साथ रहने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जे यूसो बैक स्टेज ये भी बोलते हुए नजर आए थे कि रिया रिप्ली तो अभी सिंगल है, मैं उन पे चांस मारूंगा। और जैसे ही हमारे डॉम ये सुनते हैं वैसे ही वो मैच पे ही अपना गुस्सा निकालते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के जे यूसो को बोल रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम माय मामी, अगर तुम मेरे मामी के क्लोज गए तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करने वाला। तो गाइस इन दोनों का मैच चल ही रहा होता है। वहाँ पे पता नहीं कहाँ से अचानक से लिव मॉर्गन आती हुई दिखती है और फिर से हमें लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो का सेम ही सीन देखने को मिलता है जो पहले भी देखने को मिल चुका है। यहाँ तक कि लिव मॉर्गन कुछ करने ही वाली होती है डॉम के साथ, तभी वहाँ पे गुस्से में रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली को जैसे देखती है लिव मॉर्गन, वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है और वो भाग भी गई। फिर बेचारे डॉम रिया रिप्ली को बनाने की कोशिश कर रहे कि मामी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मामी बोलती है तुम जाओ रिंग में जाके मैच लड़ो जे यूसो के साथ। जे यूसो अचानक से उन्हें पिन करके जीत जाते हैं इस मैच को और डॉम हार जाता है। फिर से मामी अपसेट हो जाती है और जे यूसो का एक साइन देखने को मिला कि जे यूसो लाइक कॉल करने वाला हैंड गेस्चर दिखा रहे थे, तभी वहाँ पे मामी मुस्कुरा कर चली। जैसा कि आप इन पिक्चर में भी देख सकते हो ऐसा जे यूसो कर रहे थे, बट मामी भी कुछ नहीं बोल रही, वो स्माइल कर रही है। ऐसा लग रहा है
कि वो जलाने की कोशिश कर रही है डॉम को। देन उसके बाद हमें चैट गैम्बल रिंग में आते हुए दिखते हैं और चैट गैम्बल बोलते हैं कि बॉर्डलर्स तुम जहाँ पे भी हो रिंग में आओ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। और पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे चैट गैम्बल, वो भी क्रीक ब्रदर्स के साथ आए थे वहाँ पे। और फाइनली इन लोगों ने बहुत मारा बॉर्डलर्स को, बट बॉर्डलर्स बेचारे हंस ही रहे थे। देन उसके बाद ही लाइट ऑफ हो जाता है और व्हाइट सिक्स फैक्शन का कुछ मेंबर्स आगे आने लगता है। जैसे ही चैट गैम्बल व्हाइट सिक्स को देखते बस वहाँ से भागने लगते और भाग जाते और ये खत्म हो जाता है इन लोगों का सेगमेंट। और फाइनली आज के रॉ के लास्ट में ही हमें कुछ सीन देखने को मिलता है जहाँ पे मामी बात करने लगती है डॉम से। इनफैक्ट रिया रिप्ली तो एक स्टेटमेंट भी देती है और वो बोलती है डॉम यू आर माइन। जो भी हो, जैसा भी गुस्सेल बिहेव करे रिया रिप्ली, बट वो प्यार बहुत करती है डॉम से। मुझे तो लग रहा है रिया रिप्ली कुछ भी भूल ही नहीं है, जो भी डॉम किए है लीव मॉर्गन और उनके बीच जो भी केमिस्ट्री रहा है। बट रिया रिप्ली भी बेचारी ऐसे नहीं देख सकती डॉम को परेशान होता हुआ, इसलिए वो बात कर ही ली फाइनली लास्ट में। और आज के रॉ के लास्ट में हमें एक मैच देखने को मिलता है सैमी शेन वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच। और इस मैच को भी WWE परफेक्टली बुक की थी और ये मैच भी काफी अच्छा गया। दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इलिया ड्रैगनोव और वो लोग तो एच बॉम्ब्स भी लगा रहे थे फ्लोर पे। इन दोनों का फाइट हो ही रहा होता है, तभी वहाँ पे ब्रॉन बेकर आ जाते हैं और ये मैच में इंटरफेयर कर देते हैं और दोनों की हालत खराब कर देते हैं आते ही ब्रॉन बेकर। तो फाइनली ये मैच GQ के साथ खत्म हो जाता है और सैमी शेन हार जाते हैं, इलिया ड्रैगनोव इस मैच को जीत जाते हैं। तो गाइस फाइनली आज का रॉ का एपिसोड काफी जबरदस्त रहा। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक